हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी की टेट सी टेट की प्रेपरेशन अच्छे से चली होगी। आपका टेट का एग्ज़ाम बहुत पास में है, तो स्टे फोकस्ड एंड बी कॉन्फिडेंट। आप सभी का पेपर बहुत अच्छे से होगा। बस अपने प्रिपरेशन करते रहिए। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सोशल साइंस की सीरीज़, जो कि हमारी हेल्पफुल होगी टेट सी टेट जे बी टी एल टी सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जिसको कि हम याद करेंगे विद मेमोरेबल ट्रिक्स से। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू यूज द वर्ड स्वराज इन 1906 एडी। 1906 ईस्वी में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नरोजी, लाला लाजपत राय। तो जो स्वराज शब्द का उपयोग था वो किया गया था 1906 में सबसे पहले यूज़। पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था, तो वो किया गया था हमारे 1906 में। और इसका उपयोग किया गया था हमारे दादा भाई नौरोजी जी। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको हम किस तरह से याद रखेंगे कि स्वराज मतलब सभी के ऊपर कौन राज करता है, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है। और हेड ऑफ द फैमिली कौन होते हैं? जो हमारे दादाजी होते हैं, और उनको कभी नाराज़ नहीं करना होता है। जो हमारे हेड ऑफ द फैमिली होते हैं उनको कभी नाराज़ नहीं करना होता है, और वही जो है वो सबके ऊपर राज करते हैं। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वॉज द हु फाउंडेड द नौजवान भारतीय सभा। नौजवान भारतीय सभा की स्थापना किसने करी थी? भगत सिंह, मास्टर ताराचंद, कृष्ण मोहन या यशपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। अब नौजवान भारतीय सभा के अगर पूछा जाए कब इसकी स्थापना करी गई थी, तो वो करी गई थी 1926 में। अब जो 26 साल का कोई व्यक्ति होता है तो वही नौजवान होता है ना। और जो 26 साल तक की किसी की अगर जब एज होती है, उसी टाइम उसमें इतनी भक्ति होती है, अगर उसे कुछ भी बोला जाए करने को, अगर उसे बोला जाए यूपीएससी क्लियर करना है, उसमें इतनी भक्ति होगी कि मेरे को यूपीएससी करना है, तो वो यूपीएससी की ही भक्ति करेगा उस टाइम। अगर उसको बोला जाए फौज में जाना है, तो वो फौज में जाने की भक्ति करेगा। अगर टीचर बनने की भक्ति करने को बोलोगे तो वो टीचर बनने की भक्ति करेगा। तो इस तरह से नौजवान जो होता है वो भक्ति करता है, और जिस भी डायरेक्शन में वो भक्ति करेगा वो सक्सेसफुल रहेगा। इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं। नौजवान भारतीय सभा की स्थापना किसने करी थी? भगत सिंह ने। और 26 साल तक जो है वो मतलब कोई इंडिविजुअल क्या होते हैं? नौजवान होते हैं। इस तरह से इसको हम रिमेंबर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस। वह एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा कटिबंध से होकर जाती है? अब हम लोगों ने एक ओनली कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में जहाँ से ये तीनों रेखाएं जो होती हैं हमारे पास होती हैं, तो वो कौन से होते हैं? एशिया से, यूरोप से, अफ्रीका से, साउथ अमेरिका से। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका से। ये जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसमें से हमारी जो तीन मेजर लैटिट्यूड हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर, ये जो होते हैं हमारे पास होते हैं, ठीक है। इसको एज इट इज़ याद रख लें। अफ्रीका से इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट भी और कंट्री भी है, ठीक है। अगर हमें पेपर में ये क्वेश्चन आए कि वो कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है या फिर क्रॉस करती है, तो वो आ जाएगा माही रिवर। अब इसको हम किस तरह से याद रखेंगे? मान लो कि कोई माही नाम का कोई पर्सन है, उसको कभी कैंसर नहीं होगा। कैंसर जितने बार भी उसको अटैक करेगा उसको कभी कैंसर नहीं होगा। माही जो है वो हमेशा ही उससे लड़ेगा और कभी भी उसको कैंसर नहीं होगा, ठीक है। अगर पूछा जाए कि कौन सी रिवर जो है वो इक्वेटर को 2 बार कट करती है, तो वो है कॉन्गो। अब आपको पता होगा जो इक्वेटर भूमध्य रेखा वाला जो एरिया है वहाँ पर जो होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, और कॉन्गो रिवर जो होती है वो उसको 2 बार ट्वाइस कट कर रही है, ठीक है। तो कंगारू हमारे कहाँ पर मिलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर के पास ही मिलेंगे हमें, क्योंकि वहाँ पर क्या है? एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो इस तरह से इसको हम याद रख सकते हैं। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करी जाए तो वो है हमारी मकर रेखा। मकर रेखा को करती है हमारी लिम्पोपो रिवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फेमस किंग पुलकेशिन सेकंड बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश
के एक प्रसिद्ध शासक थे। अब ये जो साउथ के जो थे हमारे शासक थे पुलकेशिन सेकंड, ये बताना हमने कि कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते, चोला, चेरा, राष्ट्रकूट या चालुक्य। तो ये है हमारे पुलकेशी सेकंड जो थे, ये करते थे हमारे चालुक्य डायनेस्टी से संबंध रखते थे। ठीक है, अब इसको किस किस तरह से याद रखना। अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर मतलब कि कोई दो पर्सन है और एक बोले दूसरे को कि चल मेरे साथ, चल चल, तो वो चल चल से चालुक्य बन गया और जो पुलकेशिन से बन जाएगा। अगर वो नहीं चलेगा तो वो उसको क्या करेगा, पुल मतलब कि खींचना, और केश केश मतलब बाल, वो बाल से पकड़ कर ही उसको खींच कर ले जाएगा। तो चालुक्य डायनेस्टी से कौन से राजा बिलोंग करते थे, चालुक्य, पुलकेशिन सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच लैंग्वेज वॉज द न्यूज़पेपर केसरी पब्लिश्ड। अब ये यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है कि ये जो हमारे पास ये जो केसरी न्यूज़पेपर था, ये मराठी में पब्लिश हुआ था। और ये जो हमारा मराठा, एक न्यूज़पेपर का नाम था मराठा, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। भारत का प्रथम अखबार कौन सा था। अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो यहाँ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आ सकते हैं हमारे एग्जाम में। भारत का अगर पहला न्यूज़पेपर, पहला अखबार पूछे जाए कौन था, ये यहाँ पर द कर लेना इसको, द बंगाल गैजेट भारत का प्रथम जो था वो न्यूज़पेपर था। ठीक है, और ये भारत मतलब इंग्लिश में भी ये जो था वो पब्लिश हुआ था, वो इंडियन लैंग्वेज में पब्लिश नहीं हुआ था। ठीक है, बंगाल गैजेट भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार। अब इंडियन लैंग्वेज में पूछा गया है, दिग्दर्शन, इसका राइट आंसर होगा दिग्दर्शन। जो पहले दर्शन जिसके हुए, मतलब कि भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार जिसके लोगों को अपनी भाषा में दर्शन हुआ, पर ये जो था वो बंगाली भाषा में हुए थे दर्शन। ठीक है, हिंदी में नहीं हुए थे। अगर हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला अखबार पूछा जाए तो उदंत मार्तंड। अगर इसको इस तरह से याद रख लेना कि लोग जो थे उस टाइम इतने उदंड हो गए कि उनको पता है कि बंगाली में आप लोगों ने पब्लिश कर दिया पेपर और हिंदी में नहीं किया, तो जो हिंदी वाले थे उन्होंने अपने उदंड मार्तंड ही नाम इस न्यूज़पेपर का उदंड सा नाम रख दिया। इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, केसरी अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था, यही क्वेश्चन सेम हमारा यहाँ पर पूछा गया कि इन विच लैंग्वेज द न्यूज़पेपर केसरी पब्लिश्ड। ये जो हमारा केसरी अखबार था ये पब्लिश हुआ है हमारा मराठी भाषा में, और ये जो हमारा मराठा अखबार था ये प्रकाशित हुआ हमारा अंग्रेजी भाषा में। तो ये कंफ्यूज करने के लिए पेपर में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि केसरी अखबार जो था वो कौन सी भाषा में पब्लिश हुआ था, वो हुआ है मराठी में, और जो मराठा है वो हुआ है हमारा अंग्रेजी में। ये याद रखना है। और नेक्स्ट है यहाँ पर, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे माना जाता है। अगर पेपर में ये पूछा जाए तो चार्ल्स मेटकॉफ। मेटकॉफ को किस तरह से हम याद रखेंगे कि मेटकॉफ मतलब कि इसने ऐसा बोला कि जो भी जो खौफ है न्यूज़पेपर का उस सभी को मिटा दो। जो मुक्तिदाता, जो मुक्ति दिलाएगा किसी चीज़ से, वो बोलेगा ना कि अब यहाँ पर न्यूज़पेपर से रिलेटेड आ रही है, प्रेस से रिलेटेड बात आ रही है, तो वो क्या बोलते हैं, जो भी न्यूज़पेपर से रिलेटेड खौफ है, कॉफ से खौफ और मेट से मिटा दो। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता माना जाता है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पास करके भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये था कि जो भी न्यूज़पेपर पब्लिश होगा उसमें अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी पब्लिश नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि उनके गुणगान ही गाने थे। तो लॉर्ड लिटन जो थे उन्होंने जो था प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त मतलब कि हटाया था, ख़त्म किया था, वो किया था रिपन। अब कैसे कहते हैं, रिबन काटना, मतलब कि कोई भी बैन लगा है तो उसको रिबन काट दो, मतलब कि हटा दो उस बैन को। तो लॉर्ड रिपन, इस तरह से हम लर्न कर सकते। और रिपन और लिटन ये दोनों मतलब कि एक से राइम बना रहे हैं ना, रिपन और लिटन। तो जो रिपन था उसने तो रिबन काट दिया, मतलब मुक्ति हटा दी, जो भी प्रतिबंध लगाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर वो हटा दिया। और लिटन, रिपन और लिटन इस तरह से याद रखना। और जो लिटन था उसने जो था वो प्रतिबंध लगाया था। आई होप आपको ये न्यूज़पेपर से रिलेटेड पूरा समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग हैड शॉर्टेस्ट टेन्योर एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हमने इनमें से बताना है कि सबसे कम जो था वो राष्ट्रपति कौन, सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति इनमें से कौन बने थे। नीलम संजीव रेड्डी, फिर ज्ञानी जैल सिंह,
सॉरी ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ठीक है, जो हमारे जो शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा था जिन प्रेसिडेंट का, वो रहा है हमारा डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत के पहले मुस्लिम जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, वो भी थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। ठीक है, अगर पेपर में क्वेश्चन ये आए कि वो ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्विरोधी जीते थे, मतलब कि उनका ऑब्जेक्शन नहीं किया था, उनको वो उनके अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं हुआ प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो इसलिए वो जीत गए। तो नीलम संजीव रेड्डी उसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस चीज़ को किस तरह से हम याद रखेंगे, ये जो हमारे नीलम संजीव रेड्डी जी थे, ये पहले से ही रेडी थे कि मेरे को ही बनना है, कोई मेरे अगेंस्ट नहीं आएगा क्योंकि मेरे को ही बनना है, अगर कोई और भी जीत जाएगा तब भी मेरे को ही बनना है। इस तरह से हम इसको, क्योंकि ये पहले से रेडी थे मेरे को बनना है प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, ये थे हमारे सेकंड राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट की बात करें, जो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो सभी को पता है। दूसरे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछा जाए तो प्रतिभा सिंह पाटिल जी थे। ठीक है, और ये तो स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति जो प्रेजेंट में है हमारे, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। जो अब तक जितने भी राष्ट्रपति बने उनमें से जो स्वतंत्रता के बाद पैदा हुए वो है हमारे द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी का संबंध कौन सी जनजाति से है, तो इनका संबंध है संथाल जनजाति से। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन ये आया कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति बनने की आयु कितनी होती है, 35 वर्ष। ठीक है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज लेटर नोन एज। अब ये बताना है हम लोगों ने, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को बाद में किस नाम से जाना जाता है। अब इस तरह से इसको जान लेते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, इसको इस एज इट इज याद रख लेना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, वो लेट द रिवोल्ट ऑफ 1857 एडी इन कानपुर। कानपुर में 1857 ईस्वी के संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। मैंने आपको 1857 का रिवोल्ट जो है वो डिटेल में आपको करवाया है, आप उस वीडियो को प्लीज़ देख लेना अगर नहीं देखी होगी, क्योंकि उसमें मैंने आपको पूरा कवर करवाया और विद ट्रिक्स के थ्रू करवाया। अब मैंने क्या बोला था, कानपुर, कानपुर से हम क्या लेंगे, कान लेंगे, और कान के ऊपर हम क्या पहनते हैं, टोपा पहनते हैं, तो तात्या टोपे। पर जो क्या था ना, अब जो बच्चे होते हैं वो टोपा पहनने को क्या करते हैं, ना 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 करते हैं। इस तरह से मैंने याद करवाया था, ना 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 करते हैं। तो इसका ऑप्शन में तो यहाँ पर दोनों दिए गए हैं, तात्या टोपे भी दिए गए, नाना साहेब भी दिए, पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, नाना साहेब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर विच deity द वर्ड पुरंदर इज यूज्ड इन ऋग्वेद। अब यहाँ पर यह बताना है कौन से देवता के लिए ऋग्वेद में जो पुरंदर शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अब पुरंदर, इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो ऋग्वेद थे उसमें मेजरली जो किया गया था वो इंद्र देवता का ही जो था वो जिक्र किया गया था। ठीक है, अगर इस तरह से याद है, जो पुरंदर बोल रहे हैं तो पुरंदर में भी दर आ रहा है और इंद्र में भी दर आ रहा है, इंद्रा, इंदर, पुरंदर, इंदर, पुरंदर, इस तरह से जब हम बोलते हैं तो ये हमारे सिनोनिम्स नहीं, सॉरी, ये हमारे लास्ट में सेम राइम बना रहे, इंद्र और पुरंदर। तो इस तरह से हम इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। अब यहाँ पर यह पूछा गया, जब राज्यसभा और लोकसभा की जो ज्वाइंट मीटिंग होते हैं उसमें जो होता है वो चेयरमैन, मतलब कि जो अध्यक्षता जो होते हैं वो कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसकी जो हमारे जो प्रिसाइड कौन करता है, इसको इसको करता है हमारे स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, अब इसको हम किस तरह से, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। इसको किस तरह से हम याद रखेंगे कि अब क्या होता है कि भारत में क्या बोला गया कि लोगों का ही शासन माना गया है। ठीक है, अब जहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों बैठ जाएंगे तो जो
लोगों को जो है जो ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी, ठीक है, ना कि राज्यसभा की, ठीक है। तो क्या आ जाएगा वहाँ पर, जो स्पीकर लोकसभा होगा वही जो होगा वो हमारी जब ज्वाइंट सिटिंग मीटिंग आएगी, सेशन की मीटिंग आएगी, तो उसको प्रिसाइड कौन करेगा, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ही करेंगे। अगर पेपर में क्वेश्चन ये आएगा कि जो ये तो ज्वाइंट सिटिंग मीटिंग को जो है वो अध्यक्षता करता है हमारी लोकसभा, अब बुलाता कौन है कि